जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। सभी साथी आ जाएं और जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। और आज हमें पढ़ना है हिंदी रासो काव्य परंपरा के बारे में। ठीक है, हिंदी रासो काव्य परंपरा के बारे में जानने वाले हैं, तो सभी साथी जल्दी से लाइक कर दो फटाक से। और रोज 6:30 बजे अपनी क्लास होती है। ठीक है, तो सभी साथी आ गए हैं। रासो काव्य परंपरा के बारे में अपन जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है कि आचार्य शुक्ल रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानते हैं? आचार्य शुक्ल रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानते हैं? जल्दी से बता दो फटाक से। राजसूय से मानते हैं, रसायन से मानते हैं, या फिर रास से मानते हैं? किससे मानते हैं? कमेंट में लिखिए जल्दी से। तो सभी साथी बता रहे कि आचार्य शुक्ल जो मानते हैं वो मानते रसायन से मानते। दोस्तों क्वेश्चन कई बार आते हैं रासो शब्द की उत्पत्ति को लेकर के, है ना। तो रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानने वाले विद्वान कौन है? आपको लगाना है रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, इसको अपन को याद रख लेना। रसायन आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद यहां पर आते हैं रासो शब्द की उत्पत्ति के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, मॉर्निंग में क्लास नहीं होती, टारगेट जी। रासो शब्द की उत्पत्ति के बारे में यहां पर पढ़ते। रासो शब्द है, तो रासो शब्द में अपन को याद रख लेना है। ठीक है, राजसूय से किसने मानी? गारसा दत्तासी ने। राजसूय से, है ना। बहुत सारे साथी ऐसे हैं इस क्लास में जो किसी ना किसी जॉब करते हैं, किसी ना किसी स्कूल में पढ़ाने जाते हैं, कहीं ना कहीं जॉब करने जाते हैं, है ना। जो फ्री है वो तो कोई कुछ भी कर सकते हैं कि 9 बजे अटेंड क्लास कर लें या कोई भी समय पे क्लास कर लें। लेकिन बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो किसी ना किसी जॉब पर जाते हैं, है ना। तो उनके लिए ये टाइम जो रहता है 5 बजे का और 6:30 बजे का, ये टाइम परफेक्ट होता है ना। अब यहां पर आपको बताना रासो शब्द की उत्पत्ति। तो रासो शब्द की उत्पत्ति राजसूय से किसने मानी? गारसा दत्तासी। राजसूय। ठीक है, याद करते जाना, पढ़ते जाना, अभी याद भी हो जाएंगे। आचार्य शुक्ल ने कैसे मानी? रसायन से। ये क्वेश्चन आता है रसायन से किसने मानी? उत्तर होता है आचार्य शुक्ल ने। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किससे मानी? रासक से। तो रासक कई बार आता है। रासक से रासो शब्द की उत्पत्ति किसने मानी है? उत्तर होता है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, रास से किसने मानी? रास से, तो रास से अपना होता है रास से किसने मानी है? उत्तर है नंद दुलारे वाजपेयी। रास याद रख लेना। ठीक है, पढ़ते जाना, अभी याद भी हो जाएंगे। ठीक है, राम स्वरूप चतुर्वेदी ने राउस और या रस से मानी है। राउस या रस से क्वेश्चन ऐसे आते हैं। राउस से रसायन के रासो शब्द की उत्पत्ति किसने मानी? या रस से रासो शब्द की उत्पत्ति किसने मानी? राम स्वरूप राउस। पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने मानी राजयश। बोले सर राजयश तो हर व्यक्ति चाहता है, राजयश, है ना। कहते ना, बोले कुंडली में राजयश का योग बन रहा है। कुंडली पढ़ी होंगी आप लोगों ने। कुंडली में राजयश का क्या बन रहा है? योग बन रहा है, राजयश। तो राजयश हर व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है। तो हर प्रसाद शास्त्री ने रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है राजयश से। ठीक है, उसके बाद यहां पर आते नरोत्तम स्वामी रसिक से मानते। रसिक, और आपको पता है कि जो नरों में उत्तम होते हैं वो रसिक होते हैं। रसिक, है ना, जिंदगी का पूरा रस लेते हैं दोस्तों। तो रसिक होते हैं को जो नरों में उत्तम होते, वो कैसे होते हैं? रसिक होते हैं, है ना। नंद दुलारे वाजपेयी ने मानी है रास से। रास आपने पढ़ लिया, क्योंकि नंद को काम रास नहीं आता, है ना। आपने देखा होगा नंद भौजाई का झगड़ा। भौजाई या भाभी कितना भी अच्छा काम कर ले, लेकिन नंद को काम रास नहीं आता।
रास नहीं आता किसको, बोले नंद को। तो रास से कौन मानेगा, रास से कौन मानेंगे, रास से नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक है, रसिक कौन होते हैं, बोले नरों में जो उत्तम होते वो रसिक होते, रसिक, है ना। और बिंधेश्वरी पाठक, बिंधेश्वरी पाठक राजयश, राजयश बिंधेश्वरी, है ना। तो राजयश से दो व्यक्तियों ने माने, वो कौन है, हरप्रसाद शास्त्री और बिंधेश्वरी पाठक। तो पाठक से अपन को याद रख लेना है कि सर हर पाठक राजयश प्राप्त करना चाहता, हर पाठक राजयश प्राप्त करना चाहता, हर पाठक। तो बिंदेश्वरी पाठक राजयश। ठीक है, गणपति चंद्रगुप्त रासक, रासक अपन को याद रख लेना, माता प्रसाद रासक, पंडित विश्वनाथ प्रसाद रासक, ठीक है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी रासक। ठीक है, तो गणपति चंद्रगुप्त, माता प्रसाद गुप्त, पंडित विश्वनाथ प्रसाद, ये काय से मानते हैं, रासक से मानते हैं। रासक अपन को याद रख लेना है ना। क्या कैसे मानोगे कि विश्व की माता ने गणपति का जो प्रसाद है हजारों बार, रासक, रासक अपन को याद रख लेना है, रासक हजारों बार लिया है। बोले कैसे लिया, रासक, रासक से लिया है। रासक की एक ट्रिक बना लो दोस्तों, कि चार लोगों ने रासक से मानी है, गणपति चंद्रगुप्त, माता प्रसाद गुप्त, विश्वनाथ प्रसाद और हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना। ठीक है, हजारों माताएं विश्व में गणपति की रासक हैं, ऐसा कर लो, हाँ ये सही है। हजारों माताएं विश्व में गणपति की रासक हैं, गणपति की रासक हैं, हजारों माताएं विश्व में गणपति की रासक हैं, हजारों माताएं विश्व में गणपति की रासक हैं। ये लिख लो जरा, हजारों माताएं, हजारों माताएं विश्व में गणपति की रासक हैं। ठीक है, हजारों माताएं, है ना, ये भी अपन को याद रख लेना। उसके बाद आते हैं कविराज श्यामल दास, कविराज श्यामल दास, इन्होंने रहस्य, और काशी प्रसाद जायसवाल ने भी रहस्य से माना है। आपको पता है श्यामल दास, श्यामला, श्याम, श्याम रंग का भी तो कोई रहस्य होगा, आपने पढ़ा होगा कृष्ण जी का, बोले श्याम रंग जो था वो श्यामला था, श्याम, श्याम था, इसलिए उनका एक नाम श्याम भी है। और श्याम जो उनका रंग था, श्याम रंग था, उसका भी एक क्या था, रहस्य था, श्याम रंग का रहस्य, है ना। ठीक है, उसके बाद काशी प्रसाद, बोले सर काशी के प्रसाद का भी रहस्य होता है, काशी के प्रसाद का क्या होता है, रहस्य होता है, काशी के प्रसाद का रहस्य, काशी के प्रसाद का रहस्य होता है। श्यामले रंग का भी क्या है, रहस्य है, श्यामले रंग का रहस्य है, काशी के प्रसाद का रहस्य है। तो रहस्य से माना किसने, कविराज श्यामल दास ने, काशी प्रसाद जायसवाल ने। रासक से मानने वाले कौन है, रासक से मानने वाले हैं गणपति, माता प्रसाद, विश्वनाथ और हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये काय से मानते हैं, रासक से मानते हैं। ठीक है, तो यहां पर पूरी की पूरी ट्रिक आपको यहां पर लिख लेना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल राजसूय, राजसूय अपन को याद रख लेना, राजसूय ये गारसदा तासी, तासी अपन को याद रख लेना, तासी, बोले तासी को राजसूय यज्ञ करवाना, तासी, है ना, तासी ने राजसूय यज्ञ करवाया। पहले राजसूय यज्ञ होता था, राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ किसने करवाया, बोले तासी ने करवाया, तासी, है ना, तासी ने राजसूय यज्ञ करवाया, राजसूय, तो राजसूय से रासो शब्द की उत्पत्ति तासी ने माना, गारसदा तासी। रसायन से रामचंद्र शुक्ल मानते हैं, रसायन, ये भी क्वेश्चन रसायन कई बार पूछा जाता है, रसायन या रामायण करते ना, पर रामायण, रामायण, रसायन, है ना, तो रामायण में कौन है, रामचंद्र जी है, राम, है ना, यहां पर रसायन है, रसायन से भी आप रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, रासक, रासक से हजारी प्रसाद द्विवेदी और गणपति चंद्रगुप्त, माता प्रसाद और दोस्तों विश्वनाथ प्रसाद, ये चार लोगों ने रासक से माना, रासक। ठीक है, उसके बाद यहां पर आते नंद दुलारे वाजपेयी,
नंद है और नंद को काम रास नहीं आता, नंद को रास नहीं आता, बोले सर रास है ना। उसके बाद आता है दोस्तों राम स्वरूप, राउस, राउ, राउ अपन को याद रखने, राउ या रस, राउस या रस से माना है किसने, राम स्वरूप चतुर्वेदी, राउ उस और रस से। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनता है, इसलिए थोड़ा सा याद कर लेना। पंडित हर प्रसाद, हर व्यक्ति राजयश प्राप्त करना चाहता है, हर व्यक्ति राजयश, और बिंदेश्वरी पाठक, बिंदेश्वरी पाठक ने भी राजयश से माना है। ठीक है, राजयश से माना है। उसके बाद आते नरोत्तम स्वामी, नरोत्तम जो नरों में उत्तम होते वो रसिक होते, इन्होंने रसिक से माना है, रसिक। रास नंद दुलारी वाजपेयी, राजयश बिंदेश्वरी पाठक और हरप्रसाद। रासक से आपको पता चल गया गणपति, माता प्रसाद विश्वनाथ। फिर कविराज श्यामल दास का पता चल गया रहस्य, और काशी प्रसाद जायसवाल ने भी रहस्य से माना है। ठीक है, तो ये दोस्तों रासो शब्द की उत्पत्ति किसने किससे मानी है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहां पर और भी है रासो शब्द की उत्पत्ति रासक से मानने वाले, रासक से मानने वाले थे, और भी है रासक से मानने वाले। चंद्रबली विश्वनाथ ने दशरथ की माता और गणपति की पूजा हजारों बार की है ना। तो चंद्रबली विश्वनाथ ने दशरथ की माता और गणपति की पूजा हजारों बार की है। कि रासक से मानने वालों की एक ट्रेक है चंद्रबली पांडे, विश्वनाथ प्रसाद, दशरथ शर्मा, माता प्रसाद गुप्त, गणपति चंद्रगुप्त और हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये रासक से मानते हैं दोस्तों, रासक से, रासक से मानते हैं। चंद्रबली विश्वनाथ ने दशरथ की माता और गणपति की पूजा हजारों बार की है, हजारों बार। ठीक है, ये चंद्रबली पांडे रासो शब्द की उत्पत्ति। अब यहां पर आता है कि कौन सा वीर गाथात्मक रासो काव्य है, वीर गाथात्मक रासो काव्य नहीं है, नहीं है बताना है, कौन सा नहीं है, ये बताइए जल्दी से, कौन सा नहीं है, वीर गाथात्मक रासो काव्य कौन सा नहीं है, फटाक से बताइए, फटाफट से जल्दी से बताना है। वीर गाथात्मक रासो काव्य कौन सा नहीं है, चयन करिए, जल्दी से चयन करना है। और सभी का उत्तर हो जा रहा है कि सर वीर गाथात्मक रासो काव्य नहीं है। तो नहीं है, परमाल रासो तो है, पृथ्वीराज रासो है, ये हमीर रासो है। तो वीर गाथात्मक रासो काव्य में ये भरतेश्वर बाहुबली नहीं आती दोस्तों, है ना। ये आपका जो बी नंबर है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, बी नंबर आपका राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, रासो काव्य को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया दोस्तों। 3 भाग कौन कौन से हैं, एक तो वीर गाथात्मक रासो काव्य, दूसरा श्रृंगार परक रासो काव्य, तीसरा उपदेश मूलक रासो काव्य। ठीक है, ये 3 हैं, वीर गाथात्मक रासो काव्य, श्रृंगार परक रासो काव्य, उपदेश मूलक रासो काव्य। ठीक है, इसमें पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, कुमार रासो, विजयपाल रासो और हमीर रासो, ये दोस्तों क्या है, वीर गाथात्मक रासो काव्य हैं। कौन कौन से, पृथ्वीराज, परमाल, कुमार, विजयपाल और हमीर रासो। श्रृंगार परक रासो काव्य में बीसल देव रासो, बीसल देव रासो और संदेश रासक, इस श्रृंगार परक रासो काव्य में आते हैं। कौन कौन से, बीसल देव रासो और संदेश रासक। ठीक है, फिर उसके बाद यहां पर आते हैं उपदेश मूलक रासो काव्य में, इसमें आएगा कौन, उपदेश मूलक रसायन काव्य में उपदेश रसायन रास, चंदन वाला रास, उपदेश मूलक रासो काव्य में स्थूली भद्र रास, है ना, भरतेश्वर बाहुबली रास, रेवंत गिरी रास। ठीक है, तो इसमें याद कर लेना, उपदेश रसायन रास, चंदन वाला रास, स्थूली भद्र रास, भरतेश्वर बाहुबली रास, रेवंत गिरी रास, ये सभी को उपदेश मूलक रासो काव्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से बताइए कौन सा उपदेश मूलक रासो काव्य है, कौन सा उपदेश मूलक रासो काव्य है। तो उपदेश मूलक रासो काव्य में आपको समझना उपदेश रसायन रास, चंदन वाला रास, स्थूली भद्र रास, भरतेश्वर बाहुबली रास और रेवंत गिरी रास। ठीक है, तो यहां पर श्रृंगार परक रासो काव्य में देखें तो बीसल देव रासो, संदेश रासक, ये श्रृंगार परक में, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, कुमार रासो, विजयपाल रासो, हमीर रासो, ये काय में आते, वीर गाथात्मक रासो काव्य में आते हैं।
ठीक है। उसके बाद यहां पर आते हैं दोस्तों, पढ़ते हैं अपन को, अब अपन को पढ़ना है कौन से, रासो काव्य की प्रमुख रचनाओं को अपन पढ़ेंगे। रासो काव्य की प्रमुख रचनाएं, तो इनमें सबसे पहले दोस्तों अपन को याद रख लेना, गीत नृत्य प्रग धारा के रासो काव्यों को देख रहे हैं, तो उपदेश रसायन रास, उपदेश रसायन रास की जो रचना है जिनदत्त सूरी की है। उपदेश रसायन रास की रचना किसकी है, पूछा जाता है। अभी आपसे पूछा जाएगा उपदेश रसायन रास की रचनाकार कौन है, उपदेश रसायन रास की रचनाकार कौन है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा कि सर उपदेश रसायन रास के जो रचनाकार हैं वो रचनाकार हैं कौन, जिनदत्त सूरी। उपदेश रसायन रास जिनदत्त सूरी अपभ्रंश में रचित रासो काव्य परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ है। अपभ्रंश में रचित रासो काव्य परंपरा का ये प्राचीनतम ग्रंथ है दोस्तों। इसमें जैन धर्मोपदेश 32 छंदों में रचित है और रचना काल है 1134। काय का, उपदेश रसायन रास का रचना काल क्या है, 1134। उपदेश रसायन रास 32 छंदों की रचना है, 1134 ईस्वी इसका रचना काल है दोस्तों, 1134 ईस्वी, ठीक है। और इसके रचनाकार जिनदत्त सूरी, जिनदत्त सूरी, ठीक है। जिनदत्त सूरी अपन को याद रख लेना, दत्त, दत्त याद कर लेना, बोले है ना, दत्त उपदेश रसायन रास, जिनदत्त, दत्त अपन को याद रख लेना, सूरी, ठीक है। पूछा जाएगा, अभी एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्रताप मिश्रा जी से। प्रताप मिश्रा जी आपको बताना है, जल्दी से बताइएगा कि रास से रासो शब्द की उत्पत्ति किसने मानी है। रास से रासो शब्द की उत्पत्ति मानने वाले विद्वान कौन है, रास से बताइए। उसके बाद भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना शालीभद्र सूरी की। साली बोले साली बहुत बाहुबली है, साली कैसी है, बोले सर बहुत बाहुबली है, साली बाहुबली है, साली बाहुबली, तो भरतेश्वर बाहुबली रास शालीभद्र सूरी, ठीक है। इसमें भगवान ऋषभदेव के दो पुत्रों भरतेश्वर और बाहुबली के मध्य राज्य सत्ता के संघर्ष की कथा वर्णित है ना। इसमें वीर रस का प्राधान्य है, वीर रस का, और रचना काल है 1184। कौन सी, भरतेश्वर बाहुबली रास 1184। और आपको पता है कि दोस्तों ये जो भरतेश्वर बाहुबली रास है, ये जो रचना है वीर रस प्रधान तो रचना है ही, बाकी जो ये भरतेश्वर बाहुबली रास है, गणपति चंद्रगुप्त ने इस भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी की प्रथम रचना मानी थी। हिंदी की प्रथम रचना, क्वेश्चन आता है भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी की प्रथम रचना किसने मानी, बहुत बढ़िया है ना। तो भरतेश्वर बाहुबली रास को माना गणपति चंद्रगुप्त ने, और प्रताप जी ने बहुत शानदार क्वेश्चन बताया है, ठीक है, बिल्कुल सही है ना। अब यहां पर भरतेश्वर बाहुबली रास का रचना काल भी पता होनी चाहिए, 1184, 1184 है ना, 1184 याद रख लेना, ठीक है। और आपको पता है भरतेश्वर बाहुबली रास शालीभद्र, साली कैसी है, बोले सर बहुत बाहुबली है, साली, ठीक है, तो साली याद कर लेना। उसके बाद आते हैं दोस्तों बुद्धि रास भी कई बार, बुद्धि शालीभद्र सूरी की रचना, ये भी बुद्धि है ना। आपको पता है बोले साली में बुद्धि बहुत है, साली बाहुबली भी है, साली में बुद्धि बहुत है, साली है ना। और ऐसे भी याद कर सकते हो कि अगर शक्तिशाली बनना है तो बुद्धि होना चाहिए, बुद्धि। क्वेश्चन पूछा जाता है बुद्धि रास की रचनाकार कौन है, बुद्धि रास, तो बुद्धि रास एक ग्रंथ है शालीभद्र सूरी का, धर्मोपदेश ग्रंथ है, पथभ्रष्ट व्यक्तियों का मार्गदर्शन इसका उद्देश्य है, ठीक है। इसके रचयिता शालीभद्र सूरी 1184। तो बुद्धि रास और भरतेश्वर बाहुबली रास, इन दोनों का रचना काल क्या है, 1184 है दोस्तों, 1184 है। काय का, भरतेश्वर बाहुबली रास और बुद्धि रास और भरतेश्वर बाहुबली रास, याद रखना। उसके बाद अपन यहां पर आते हैं जीव दया रास है ना, और जीव दया की आस, बोले हम जीव दया की आस लेकर बैठे हैं, जीव दया की आस लेकर बैठे हैं, तो जीव दया रास
और यहां पर हो गया आस, आस से आसगु, जीव दया की आस। इस काव्य का लक्ष्य है जीव दया का उपदेश देना। आसगु या आसुग ऐसा भी मिल जाएगा। रचना काल है 1200 ईस्वी। काय का जीव दया, बोले 1200 की जीव दया की है, 1200 जीवों पर दया की है, 1200 जीवों पर दया की है, 1200 जीव दया, 1200 जीव दया की आस। तो आसगु, आसगु या फिर कई पुस्तकों में आपको आसुग भी मिल जाता है। ठीक है, तो कितने जीवों की दया, बोले 1200 जीव दया, है ना। तो जीव दया रास आसगु की रचना है। ठीक है, उसके बाद यहां पर आते हैं चंदन बाला रास, ये भी आसगु की, चंदन की आस। मैंने कई बार आपको बताया है कि जब आप मंदिर जाते हो, है ना, तो चंदन की आस होती, आस कि पंडित जी पुजारी जी क्या लगा दें, चंदन लगा दें, चंदन। तो चंदन की आस, है ना, चंदन बाला रास, चंदन की आस, आस से आसगु, है ना। चंदन बाला के धार्मिक चरित्र का उल्लेख इस ग्रंथ में हुआ है और इसके रचयिता आसगु हैं। 1200 ईस्वी, ये भी चंदन की अपन को याद रखने, 1200, चंदन बाला रास और जीव दया रास, इन दोनों का रचना काल क्या है, 1200 ईस्वी, 1200 ईस्वी। चंदन की आस, चंदन की आस अपन को याद करना। ठीक है, उसके बाद जम्बू स्वामी रास, ये जम्बू स्वामी रास हैं, रास धर्मसूरी, बोले जम्बू स्वामी धर्मसूरी हैं, बहुत धर्म करते हैं, धर्मसूरी। जम्बू स्वामी कैसे हैं, धर्मसूरी हैं, धर्म करते हैं। इसमें जैन महात्मा जम्बू स्वामी के चरित्र का वर्णन है, इसके रचयिता है धर्मसूरी। धर्मसूरी, रचना काल है 1209 ईस्वी, 1209। जम्बू स्वामी बोले धर्मसूरी है, ये तो जम्बू स्वामी कैसे हैं, धर्मसूरी हैं, धर्म करते हैं, धर्म। 1209, 12 से लेकर 9 तक, 12 से 9 तक धर्म करते हैं, कौन, जम्बू स्वामी। 12 से 9 तक धर्म करते हैं जम्बू स्वामी। तो जम्बू स्वामी रास याद रख लेना। ठीक है, जम्बू स्वामी रास है ये धर्मसूरी की रचना। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन आता है रेवंत गिरी रास, ये रेवंत गिरी कई बार पूछा भी गया है ना, रेवंत गिरी रास, ये शायद पंजाब मास्टर के ऑर्डर में क्वेश्चन आया था रेवंत गिरी का। रेवंत गिरी रास का रचना किसने की, तो रेवंत गिरी पर क्या प्राप्त करना, बोले रेवंत गिरी पर विजय। पहले क्या होते थे, गिरी होते थे, पर्वत होते थे, बोले इस पर्वत पर विजय प्राप्त कर ली, अब इस पर्वत पर विजय प्राप्त करना है। तो रेवंत गिरी रास, विजय सेन सूरी, रेवंत गिरी रास। इस रासो ग्रंथ में गिरनार के जैन मंदिरों के जीर्णोद्धार की कथा है। रचयिता है विजय सेन सूरी। रचना काल है 1231 ईस्वी, 1231 ईस्वी रचना काल। रेवंत गिरी रास, रेवंत गिरी रास अपन को याद रख लेना है। ठीक है, और 1231 ईस्वी विजय, रेवंत गिरी पर क्या प्राप्त करना है, विजय प्राप्त करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन है किससे, नए साथी भी कमेंट किया करो। पंकज मिश्रा जी से क्वेश्चन है, पंकज मिश्रा जी बताना है आपको जीव दया रास के रचनाकार कौन है। पंकज मिश्रा जी बताएंगे केवल जीव दया रास के रचनाकार कौन है। ठीक है, उसके बाद नेमी जलंध रासो, नेमी जलंध रासो, ये पाल्लड़, पाल्लड़ अपन को याद, नेमी, नेमी अपन को याद रखना, पाल्लड़। इसमें भगवान नेमिनाथ की कथा वर्णन है, इसके रचयिता पाल्लड़। 1232 की रचना है, नेमी जलंध रासो, नेमी जलंध रासो, पाल्लड़ कवि की रचना है। पालर नहीं कर देना, नेमी जलंध रासो, नेमी, है ना, तो नेमी जलंध रासो पाल्लड़, पाल्लड़ कवि। कई लोगों तो पार्लर याद आ गया होगा। तो पंकज मिश्रा जी से एक क्वेश्चन पूछा गया, फटाक से बताना, है ना। तो नेमी जलंध रासो पाल्लड़ की 1232, 1232 भगवान नेमिनाथ की कथा इसका इसमें वर्णन है, पाल्लड़, है ना। तो उसके बाद आते हैं, उसके बाद आते हैं दोस्तों यहां पर गाय सुकुमार, गाय, गाय सुकुमार रासो, गाय, तो गाय में देल्लड़, बोले गाय देल्लड़, है ना, गाय देल्लड़। ठीक है, पहले कहा होता था शादी आदि होती तो बोले गाय देते थे, गाय, बोले हमने गाय गौ का दान किया, गौदान, गाय, है ना, तो गाय देल्लड़, बोले गाय देल्लड़,
गाय देल्लड़ है ना, तो गाय देल्लड़, तो गाय से गाय सुकुमार और देल्लड़, कवि देल्लड़ की रचना है, कवि देल्लड़, तो ये कवि देल्लड़ है। बहुत बढ़िया। पंकज मिश्रा ने बताया सर नहीं याद आ रहा है, कोई बात नहीं है ना, अच्छे से पढ़ना है पंकज जी, ध्यान से पढ़ना है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, बाकी लोग बताओ क्या है राइट आंसर, है ना। ये आपका है गाय सुकुमार रासो, है ना, इसके रचयिता देल्लड़ है। 1243 ईस्वी इसका रचना काल है, काय का गाय सुकुमार रासो, गाय देल्लड़, गाय देल्लड़, है ना, गाय देल्लड़ हो गए, बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके बाद आते हैं सप्त क्षेत्र रासो, सप्त क्षेत्र रासो, इसके रचनाकार कौन है, तो आपका जो उत्तर है वो आसगु कवि है, आसगु, पंकज जी आसगु, है ना, आसुग या फिर आसगु, है ना। सप्त क्षेत्र, सप्त क्षेत्र रासो, इसको अपन को याद करना है दोस्तों। इसमें जिन मंदिर प्रतिमा ज्ञान साधु साध्वी श्रावक और श्राविका नामे सप्त क्षेत्रों का इसमें वर्णन है। सप्त क्षेत्र में अज्ञात है इसके रचनाकार, रचना काल है 1270 ईस्वी, 1270, ठीक है। तो उसके बाद क्वेश्चन यहां पर आता है पैथड रास, पैथड रास, इसके रचनाकार है मंडलिक, मंडलिक, पैथड, यहाँ पैथड अपन को पैथड से पैड कर देना, पैड, बोले हमारी मंडल में बहुत पैड है, होते ना, बोले दादरा मंडल, बोले भजन मंडल, मंडल में बोले बहुत बहुत पैथड है हमारी, पैद है, पैड, पैड है, पैड, तो पैड से पैथड, पैथड रास, और पैथड है या पैड है काय में, मंडल में, तो मंडल से हो जाएंगे मंडलिक। 1303, 1303, है ना, तो 1303 अपन को याद रख लेना। ये रचनाएं थोड़ी सी मैं रिवीजन करवा देता हूं आप लोगों का, क्योंकि ये रचनाएं इंपॉर्टेंट भी हैं और इन रचनाओं को भूलना भी नहीं है दोस्तों। ये रचनाएं पूछी जाती हैं आपके एग्जामों में, है ना। तो यहां पर क्वेश्चन आता है, सबसे पहले अपन ने पढ़ा था उपदेश रसायन, उपदेश बोले किसका, जिन दत्त का उपदेश, जिन दत्त का उपदेश, जिन दत्त, जिन का उपदेश या जिन दत्त का उपदेश, है ना। तो उपदेश रसायन रास, इसके रचनाकार जिन दत्त, किसका उपदेश, बोले जिन दत्त का, ठीक है। उसके बाद 32 छंदों में 1134 ईस्वी की रचना है, कौन सी, उपदेश रसायन रास। उसके बाद आता है भरतेश्वर बाहुबली रास, तो भरतेश्वर बाहुबली रास याद रख लेना। साली बोले बाहुबली, हमारी साली कैसी है, बोले बाहुबली है, बाहुबली, ठीक है। तो साली भद्र सूरी की रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास, है ना। ऋषभ देव, भगवान ऋषभ देव के दो पुत्रों भरतेश्वर और बाहुबली के मध्य राज्य सत्ता के संघर्ष की कथा इसमें वर्णित है, और वीर रस का प्रधान ने 1184 ईस्वी का रचना काल इसमें, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये बार भरतेश्वर बाहुबली रास के बाद आते बुद्धि रास, बुद्धि बोले बुद्धि बहुत है काय में, साली में, साली, बोले सर साली का नाम तो मत लो बार बार, साली भद्र सूरी, बुद्धि रास, बुद्धि, धर्मोपदेश ग्रंथ पथभ्रष्ट व्यक्तियों का मार्गदर्शन इसका उद्देश्य है। साली भद्र सूरी 1184 ईस्वी, इसको अपन को याद रख लेना। उसके बाद आता है जीव दया रास, जीव दया की आस, जीव दया की आस, तो आस से आसगु, जीव दया की आस होती है कि नहीं, कि भैया आप लोग जीवों पर दया करोगे, इस पृथ्वी पर जन्मा हर एक जीव को जीने का अधिकार है ना, आपको भी जीने का अधिकार है, हमें भी जीने का अधिकार है, हर एक जीव को जीने का अधिकार है ना। तभी तो महावीर भगवान ने कहा था जियो और जीने दो, है ना। तो यहां पर जीव दया रास आसगु, इस काव्य का लक्ष्य जीव दया का उपदेश देना, इसके रचयिता आसगु हैं, आसगु, रचना काल है 1200 ईस्वी, ठीक है। प्रकृति ने एक चक्र बनाया है दोस्तों, है ना, जिसे खाद्य श्रृंखला कहा जाता है, खाद्य श्रृंखला प्रकृति का एक चक्र है। ना तो किसी जीव की संख्या ज्यादा हो सकती है, अगर उसमें मानव हस्तक्षेप ना करे, तो प्रकृति का एक चक्र है जिसे खाद्य श्रृंखला कहा जाता है ना। हर एक के ऊपर एक बैठा है, खाद्य श्रृंखला ऐसी चलती है ना। इस खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत जितने भी जीव होते हैं, है ना, वो जीव एक खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत प्रकृति का चक्रण होता है, वो करता रहता है ऐसा।
मानव लेकिन उसमें क्या कर देता है, हस्तक्षेप कर देता है। ठीक है, यहाँ पर जीव दया रास की आस, जीव दया का उपदेश देना, रचयिता आसगु है, 1200 ईस्वी अपन को याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद आती है चंदन बाला रास, चंदन की आस, आसगु, चंदन की आस, आसगु। ठीक है, और धार्मिक चरित्र का उल्लेख है, आसगु 1200 ईस्वी, 1200 ईस्वी इसका रचना काल है। ठीक है, चंदन की आस, जम्बू स्वामी, जम्बू स्वामी बोले 12 से 9 तक धर्म करते हैं, जम्बू स्वामी 12 से 9 तक क्या करते हैं, धर्म करते हैं। ठीक है, तो जम्बू स्वामी 12 से 9 तक धर्म करते हैं, धर्म हो गया। ठीक है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है रेवंतगिरी, रेवंतगिरी पर विजय प्राप्त करना, विजय सेन सूरी। आज का होमवर्क आप लोगों को पता है क्या है, पता है, कौन कौन को पता है बताओ। रेवंतगिरी रास के रचनाकार कौन है, रेवंतगिरी, रेवंतगिरी पर विजय, विजय प्राप्त करना, तो विजय सेन सूरी, विजय सेन सूरी। गिरनार के जैन मंदिरों के जीर्णोद्धार की कथा इसमें। ठीक है, उसके बाद आते रेवंतगिरी के बाद नेमी जलंधरासो, नेमी जलंधरासो पाल्लड़, पाल्लड़ अपन को याद रख लेना, ये पाल्लड़ कवि की रचना है। ठीक है, उसके बाद यहां पर दोस्तों आपको नेमी जलंधरासो, ये ग्रंथ पूछा जाता है कि नेमी जलंधरासो के रचनाकार कौन है, तब आपका उत्तर होता है पाल्लड़, रचयिता पाल्लड़ है, याद रखेंगे सभी साथी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है गाय सुकुमार रासो, गाय और गाय देल्लड़, बोले सर गाय देल्लड़, तो गाय से गाय सुकुमार रासो, देल्लड़ से देल्लड़ कवि की रचना है। ठीक है, और इसके रचयिता देल्लड़ है, 1243 ईस्वी, गाय सुकुमार रासो, गाय। ठीक है, ये याद कर लेना है ना, ये अपन को याद रखो, गाय सुकुमार रासो। राजेश्वरी जी क्या क्वेश्चन पूछा, 2-3 बार भेजा करो जब वो आता है हमारे पास। ठीक है, सप्त क्षेत्र रासो, ये दोस्तों अज्ञात है ना, जिन मंदिर जिन प्रतिमा ज्ञान साधु साध्वी श्रावक श्राविका नाम है, सप्त क्षेत्रों का इसमें वर्णन किया गया सप्त क्षेत्र रासों में। ठीक है, उसके बाद यहां पर आता है, ठीक है, उसके बाद यहां पर अपन भेजते हैं कि पैथड रास, पैथड बोले बहुत पेड़ है, काय में, मंडल में, मंडल में पेड़ है, मंडल, तो मंडलिक अपन का याद रख लिया, मंडलिक, मंडलिक। ठीक है, मंडलिक याद रखोगे, पैथड रास, पैथड रास की रचनाकार कौन है, बोले सर मंडलिक, इसके रचयिता मंडलिक माने जाते हैं, है ना। उसके बाद यहां पर आते हैं दोस्तों कच्छुली रास, कच्छुली बोले हाँ क्या लिया, ये अज्ञात नहीं है, ये प्रज्ञा तिलक है, ये प्रज्ञा तिलक। ठीक है, प्रज्ञा तिलक। संतोष कुमार जी कमेंट किया करो भैया, मेरा नाम ले लो, है ना, मैं ले रहा हूं, उत्तर बताना पड़ता है, बताओ जल्दी से उत्तर, है ना, उत्तर बताना है आपको, आपको बताना है संतोष कुमार जी कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को अंधकार काल किसने कहा है। संतोष जी बताओ, अंधकार काल किसने कहा है, अंधकार काल किसने कहा है आदिकाल को, बताओ, कमेंट किया करो, उत्तर बताया करो, यहां पर सामने आया करो स्क्रीन पर। कच्छुली बोले क्या लिया, बोले तिलक लिया, तिलक, कच्छुली रास, है ना। वीरता की बात कही गई है तो वीर रस की रचना है, लेकिन वो उपदेश परक है, वीर रस की रचना है, उपदेश परक रचना मानी जाती है ना। तो कच्छुली रास प्रज्ञा बोले तिलक लिया, तिलक, है ना। कच्छुली बोले हाँ लिया, बोले क्या लिया, तिलक लिया, तिलक, है ना। इसमें एक जैन तीर्थ के स्थान ग्राम का वर्णन है और इसके रचनाकार हैं प्रज्ञा तिलक, 1306 ईस्वी की रचना है दोस्तों, 1306। ठीक है, कौन सी, कच्छुली रास, कच्छुली रास बोले हाँ तिलक, तिलक लिया, बोले तिलक। ठीक है, तो तिलक आपका बिल्कुल सही हो गया। उसके बाद यहां पर आते हैं बीसल देवरासो, बीसल देवरासो, तो बीसल देवरासो ये नरपति नाल, नरपति बोले 20 नहीं होते, नरपति, नरपति कितने नहीं होते, 20 नहीं होते, 20 है ना, ये भी अपन को याद रखना। नरपति नाल की रचना कौन सी, बीसल देवरासो। संतोष जी उत्तर बताइए फटाक से, बीसल देवरासो, नरपति नाल, बीसल देवरासो की रचनाकार कौन है, नरपति नाल है। अजमेर के चौहान राजा बीसल देव तृतीय के स्त्री से रूठकर ओडिशा जाने, फलस्वरूप उनकी रानी रूपमती का ब्रह वर्णन वर्णित हुआ है इसमें, है ना। काय में बीसल देवरासो, कैसी रचना है, श्रृंगारिक रचना है, श्रृंगारिक रचना। ठीक है, रचयिता कौन है,
नरपति नाल। कितने खंडों में? ये 4 खंडों में बीसल देवरासु। कितने खंडों में? 4 खंडों में है बीसल देवरासु। कितने खंडों में? 4। 128 छंदों में रचित है। और कौन सी? बीसल देवरासु। कई बार पूछी जाती है बीसल देवरासु से, तो क्वेश्चन आता ही है ना। पिछली बार एमपी टेट में आया था एक क्वेश्चन, बीसल देवरासु के रचनाकार कौन है? तो नरपति नाल। कितने भागों में है? 4 भागों में है ना। कितने छंदों में रचित है? 128 छंदों में रचित है। ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है कि अजमेर के शासक से संबंधित रचना कौन सी है? तो अजमेर के शासक से संबंधित रचना है बीसल देवरासु। अजमेर के शासक से संबंधित रचना कौन सी है? बीसल देवरासु। अजमेर के शासक से संबंधित है ना। इसको याद रख लेना। ठीक है। और उड़ीसा जाने के फलस्वरूप दोस्तों इसमें ये ब्रह वर्णन किया गया, इसमें फिर पुनः मिलन का इसमें वर्णन किया गया। ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद यहां पर आते हैं बीसल देवरासु के बारे में कि अनुसार वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ है। ये वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ है बीसल देवरासु। और ये गेय काव्य माना जाता है। गेय काव्य दोस्तों, गेय काव्य है जिसमें भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा बीसल देव तृतीय के विवाह वियोग पुनर्मिलन की क्या है? गाथा वर्णित है। काय में? बीसल देव रासो में। याद रख लेना। ठीक है। और दोस्तों कौन की? भोज परमार राजमती और अजमेर के चौहान राजा बीसल देव तृतीय विवाह वियोग पुनर्मिलन की गाथा वर्णित है। यह प्रेमाख्यान परंपरा की कोटि का ब्रह काव्य माना जाता है। प्रेमाख्यान परंपरा की। ठीक है। तो इतनी चीजें आपको याद रख लेना। बीसल देवरासु के बारे में भी याद रखना है। संतोष कुमार जी कहां चले गए भैया? एक क्वेश्चन पूछा था, बाकी सभी लोग बताइए। अगर नहीं बनता तो ये ऐसा बोल सकते सर हमें याद नहीं है ना। छुपा नहीं करो, छुप जाते हो आप लोग। क्वेश्चन पूछा, बोले सर थोड़ी ना देख रहे कहां छुपे हैं। हम देख लेते कहां छुपे हैं, हमें दिख जाता है यहां से छुपे कहां हो, है ना। तो बता दिया करो कि सर हमसे नहीं बन रहा है। कोई बड़ी बात नहीं है, सीख रहे हैं ना, अभी शुरुआती क्लास है। ठीक है। ठीक है। तो यहां पर अपन को याद रख लेना अंधकार। मैंने आपको याद भी करवाया था। अंधकार कहां छा जाता? अंधकार, बोले पृथ्वी पर अंधकार। अभी बाहर निकल के देखो, अंधकार छा गया। कहां पर? पूरी पृथ्वी में अंधकार। पृथ्वी में अंधकार। तो पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने आदि काल को कहा था अंधकार काल। अंधकार काल। ठीक है। अंधकार काल कहा था। ये अपन को याद रख लेना। संतोष जी ने कहा बता दिया है? यहां तो कहीं देखा नहीं है। ठीक है। ये चीजें अपन को याद रख लेना। संतोष जी याद नहीं है, कोई बात नहीं है ना। ऐसे बोल दिया करो कि सर याद नहीं है। मुझे पता चल जाता है कि कितना कौन पढ़ रहा है, कितना कौन रजाई में, है ना। कई लोग तो रजाई में बैठ के आराम से पढ़ रहे होंगे, रजाई ओढ़े, बोले सर तो पढ़ा रहे हैं। और कई लोग की तो गप्पें चल रही होंगी, मोबाइल रख दिया खोल के, बोले सर तो पढ़ा ही रहे हैं, है ना। घर के माँ साहब हैं, बोले वो तो पढ़ा ही रहे हैं, जे रखी है हमारे। गप्पें भी चल रही मित्रों के साथ, सहेलियों के साथ गप्पें चल रही हैं, 4 बातें हो रही हैं। और बस बोले उपस्थिति एक आध कमेंट कर दिया बीच में, बोले हाँ सर जानेंगे कि हाँ बच्चा पढ़ रहा है ना। यही होता है। ऐसे ही चल रही है सब लोगों की पढ़ाई अभी। ये इस कान से सुना और इस कान से निकाल रहे हो आप लोग। मुझे पता चलने लगा है, अब मैं बीच बीच में प्रश्न पूछ लेता हूं ना, मुझे पता चलता है कि आप लोग कितना कैप्चर कर रहे हो। हाँ। यही हो रहा है। ठीक है। तो कोई बात नहीं है, जहां भी हो जैसे भी हो तैयारी करते रहो। हिंदी साहित्य एक बार पढ़ने में ये नहीं आता, मैं बता रहा हूं, पर बार बार पढ़ेंगे। 1 साल की वैलिडिटी रहती है आपके कोर्स की, और 1 साल में हम 2-3 बार तो आपका रिवीजन करवा ही देते हैं दोस्तों। तो एक बार पढ़ने में बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं, है ना। इसलिए तो हम कहते हैं कि एक पुस्तक को 50 बार पढ़ो, ना कि 50 पुस्तकों को एक बार, है ना। तो एक बार नहीं, अपन कई बार अध्ययन करेंगे और कई चीजें आपको आने लगेंगी। कोई बात नहीं है ना। और इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि हमसे नहीं बन रहा या हमसे नहीं आ रहा। आएगा आएगा आएगा, बनेगा, है ना। जब हम क्या है वो कहते हैं ना कि जब उखरी में मूड़ डारी है
तो मूसरों का काडर। ठीक है, तो आएगा, बनेगा, कोई बात नहीं है। ठीक है, चलेगा, बनता रहेगा। खाना भी बन रहा है, क्लास भी चल रही है, पढ़ाई भी हो रही है। बताओ, कई काम होते रहते एक साथ, है ना। कोई बात नहीं, कई बार अपन पढ़ेंगे, बार बार जब पढ़ेंगे ना, बहुत सारी चीजें आने लगेंगी, कोई बात नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी को धन्यवाद। जय हिंद।